फिर कैसा लगता है, कहीं आप कैथल से बाहर भी पूरे हरियाणा में घूमते हैं, आपके ब्लॉगर्स मिलते हैं, तो फिर कैसा कैसा फील होता है मुख्यमंत्री जी की तरह? फीलिंग आ रही है। कैथल में सबसे अच्छा शब्द मतलब जो बोला जाने वाला कौन सा है? खैतड़। तो फिर आपके चाचा भी ब्लॉग बनाते हैं, मतलब पूरा परिवार ब्लॉग बनाता है पूरा क्या? परिवार, हाँ। तो आपके चाचा है अजीत राहड़ जी, उन्होंने बाद में शुरू किया था चैनल या कैसे? हाँ। आप लोगों ने बोला था कि आप भी शुरू कर लो? चाचा नेचुरली फनी है। जो लोग कैथल के लोग इतने प्यारे हैं, है ना, जो मजाक का बुरा नहीं मानते ना, मजाक उन्हीं के साथ किया जाता है ना। तो डिप्रेशन में, जैसे आप कल की मैं एक वीडियो देख रहा था आपकी, कि डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उन लोगों को आप कैसे, मतलब क्या गाइड करते हो? दाल को दैल बोलते, है ना, हलवा है, हम है बोलते हैं, आप लोग है ही नहीं बोलते, है ना, हलवा बोलते हो आप लोग। कैथल को भी कैथल बोल देते खैतड़, हैं। हाँ। मैं मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि उस सड़क को बनाया जाए, ये तीतरम वाली सड़क की बात। वो सड़क नहीं, सारी सड़कें, क्योंकि जो सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं वो इन खड्डों की वजह से ही होते हैं। आए सोनिया बेटी तने तो हम व्लॉग में देखा करा, उनकी ये आवाज बोली रहती है मेरे प्रति, तो बहुत खुशी भी होती है मुझे इस बात की। हमारे रिश्तेदार परिवार वाले भी आ जाते हैं बोलने, है ना, कि नाक कटवा दी। सबसे ज्यादा जो चुभने वाली बात बोली गई थी ना, पता है, फर्क उनसे पड़ता है जो हमारे क्लोज होते हैं। एक आप मशीन भी लेके आए जिसमें काले लोगों को गोरा करने की क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रा फेशियल। कमाते ही रहेंगे उसको, कल के लिए बचाएंगे, फिर कल पता नहीं हो ना हो, है ना। तो इसलिए खुद का एंजॉयमेंट भी बहुत जरूरी है, खुद की खुशी बहुत जरूरी है। तो खाना खुना खुद बना लेते हैं या मोहित जोमेटो से मंगवाते हैं? जी, तो वीडियो में आप अकेले दिखते हो, ज्यादा अकेले दिखते हो, वजह मोहित क्यों नहीं दिखता ज्यादा? हमारे तो इसका पापा छोरिया ने फोन भी कौन देखने देंदा, वीडियो तो देखने कौन दे वह, इसमें तो बेकार चीज आवे हैं, है ना। तो ये भी तो हमारे द्वारा ही बनाई गई है ना चीजें, तो हम तो एटलीस्ट ऐसा कंटेंट लेके आए कि जो देख सकें लोग। लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? और फिर मेरी शादी हुई है कान्ना खेड़ा। कान्ना खेड़ा? हाँ जी, ये नरवाना? नरवाना के पास। ओके। हाँ, और हमारी फैमिली जो है वो पाई रहती है। बहुत लोगों को ये भी कंफ्यूजन है। खुद का चैनल, मैंने कितनी औरतों के ऐसे चैनल बनवाए कि हमारा रोजगार खाओगे आप। नहीं नहीं, पेशेंट आते हैं मेरे पास, वो मेरे को बोलते हैं मैडम आप रोज दाल खाते हो, है ना। तो वो चीज़ इसलिए दिखाती हूँ कि लोग इससे कुछ तो उनमें इम्प्रूवमेंट आएगा। अब जैसे गांव में औरतें हैं, उनमें इतनी सारी डेफिशिएंसी होती हैं, कमियां होती हैं, क्यों? सुबह चाय के साथ रोटी खा ली जी, दिन में लस्सी के साथ खा ली, बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट शो में मेरे साथ डॉक्टर सोनिया नैन है, और डॉक्टर सोनिया नैन लगातार आपको हंसाते रहते होगे, आप देखते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे काफ़ी फॉलोअर्स हैं, और लगातार जो आपकी दिनचर्या है वो भी शेयर करती रहती है, उसे मोटिवेशन भी मिलता है कुछ ना कुछ, कि वॉक कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं। तो स्वागत है मैम आपका। नमस्कार सर, थैंक यू। तो इतना समय कैसे निकाल लेते हो, साथ में क्लिनिक चलाते हो, साथ में फिर इतना टाइम? जब हम काम को इंजॉय करते हैं ना, फिर समय की वो नहीं रहती। अब जो काम मैं कर रही हूँ उसमें मैं मज़े से करती हूँ, ऐसा नहीं है कि वो मेरे ऊपर बर्डन है कि भाई मेरे को ये करना ही करना है। अगर मान लो मैं वीडियो बना रही हूँ, वो भी मेरा ही माइंड था कि मेरे को वीडियो बनानी है, मेरी सोच थी ऐसी, है ना। जो मेरा क्लिनिक है उससे मुझे प्यार है, देखो, क्योंकि होम्योपैथी डॉक्टर हूँ मैं, BHMS करी मैंने, तो उसी टाइम से था मेरे को कि मेरा क्लिनिक होना चाहिए। उस काम से मुझे प्यार है, तो मुझे ऐसे लगता नहीं कि मुझे टाइम मेरे को मिलेगा कैसे, मैं कैसे निकालूंगी इन चीज़ों के लिए टाइम। तो अब प्यार करोगे ना काम से आप, तो आपको ऐसे सोचना भी नहीं पड़ेगा कि टाइम की कमी है आपके पास। जी। हाँ जी। तो आप होम्योपैथिक जो क्लिनिक है, पिछले महीने ही उद्घाटन भी करवाया, नया क्लिनिक हाँ, नया बनाया है। वैसे तो 5 साल से है कैथल 5 साल में। से हाँ कैथल में। कैथल ही क्यों चुना? कैथल क्या ससुराल है मेरा, इसलिए चुना। मायका निकल रहा था मुंह से। ससुराल है कैथल, इसलिए चुना जी। तो लेकिन कैथल के लोगों की आप हंसी मजाक बड़े करते रहते हो, दाल, देखो, सुरमा। जो लोग कैथल के लोग इतने प्यारे हैं, है ना, जो मजाक का बुरा नहीं मानते ना, मजाक उन्हीं के साथ किया जाता है। अब कोई किसी के साथ आपा ने मजाक कर लिया और वो रूस की बैठ गया, तो उसका आपा मजाक क्यों करांगे उसके साथ? ये बात तो है ना। तो इसीलिए इनकी बोली इतनी प्यारी है, मतलब आप भी कैथल से ही हैं, है ना।
तो आप लोगों की बोली इतनी प्यारी है कि सुन के कानों को अच्छा लगता है। हमारी साइड की है थोड़ी लठमार बोली है ना, तो जब मैं यहाँ आई तो बोली का डिफरेंस अपने हरियाणा में हर कदम पे है। आप भिवानी साइड से हो? हाँ, मैं भिवानी साइड से हूँ, रहते भिवानी है हमेशा से। गांव हमारा भवानी खेड़ा के पास है। तो फिर आपके चाचा भी ब्लॉग बनाते हैं, मतलब पूरा परिवार ब्लॉग बनाता है पूरा क्या? परिवार, हाँ। तो बोली इतनी प्यारी थी कि जी कर गया कि, और एक माइंड में ये भी था कि ऐसे डिफरेंस आप दिखाएं कि हमारे हरियाणा में कितनी तरह की बोली बोली जाती हैं, इसलिए। जी, तो शुरुआत कब से की आपने जैसे ब्लॉग वगैरह? 2022 में, 21 एंड 22 में स्टार्टिंग में करी। तो कैसे कैसे क्या सोचा, मतलब कुछ किससे प्रेरणा ली नहीं। ये? अच्छा, सोचा कैसे, यही मोहित जैसे कि बोली सुनते थे हम हर बार, हमारी बोली अलग थी। मोहित दाल को दैल बोलते है ना, हलवा है, हम है बोलते हैं, आप लोग है ही नहीं बोलते है ना, हलवा बोलते हो आप लोग, कैथल को भी खैतल बोल देते खैतड़, हैं। हाँ। तो उसी चीज से शुरुआत हुई कि वही दिमाग में चला कि मन में था बहुत दिन से कि वीडियो बनानी है, वीडियो बनानी है, लेकिन कंटेंट ऐसा चाहिए था साफ सुथरा कि हमारे परिवार वाले भी देख सकें और पूरा, क्योंकि देखो एक डॉक्टर की इमेज भी है अपनी, तो उसी के हिसाब से कंटेंट बनाना था। आपने सड़क की वीडियो बनाई थी, कॉमेडियन वे में बनाई थी, वो क्या किस्सा था वो थोड़ा बता। वो देखो, आपने देखा है अपने कैथल के आसपास की, या कैथल की सड़कें भी बहुत टूटी हुई हैं, और खासकर ये तितरम वाली सड़क जो है, तो अपने मंत्री जी थे जी कमलेश डांडा जी, उनका गांव भी उसी साइड पड़ता है। मान लो तीज त्योहार, कभी तो वो उस रोड से जाते ही होंगे, हर रोज जाना, हर रोज आना जाना, मतलब अपने गांव में। तो क्या उनको वो सड़क दिखाई नहीं दी कभी? मतलब मेन दिमाग में यही चल रहा था कि अगर कोई नेताजी हैं, हमारे मंत्री जी हैं, तो क्या जनता ही उनको जगाएगी बोल के कि भैया बनवा दो? वो खुद ने भी मतलब थोड़ा सा सोच सके हैं, थोड़ा भलाई का काम कर सके हैं। और भलाई का भी क्या है, ये तो उनका कर्तव्य है ना, कि रोड अगर खराब है तो बनवाएं, और जिस पे से उनका भी रोज का आना जाना है। बस इतनी सी इच्छा थी मेरी कि थोड़ा सा उनके कानों तक जाए ये बात। और उनकी भी छोड़ो, उस टाइम पे अपने एमपी साहब भी थे, चलो मान लो उस टाइम पे उनकी नहीं चलती होगी इतनी, लेकिन अब तो वो हरियाणा के सबसे पावरफुल आदमी है, मुख्यमंत्री हैं हमारे। तो अब तो हम उनसे उम्मीद कर सकते हैं कि अपने जो कैथल का है वो डेवलपमेंट होगा, या जो सड़क टूटी हुई है वो बन जाएंगी। अब तो उनमें इतनी पावर भी है, रातों रात भी बनवा सकते हैं, है ना। तो मैं चाहूँ भैया वीडियो इतनी शेयर होगी, दोबारा हमने वो मुद्दा उठाना ही नहीं पड़े कदे जी, मतलब झंडे डंडे और जो आंदोलन करते हैं वो ना करने पड़े। हाँ, मतलब ऐसा क्यों है कि जो नेता हम चुनते हैं, बाद में जब उनको चुनने का टाइम होता है तो वो हमारे घरों तक आते हैं, और जब हमारे काम का टाइम हो तो हमने आंदोलन करने पड़े? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, उनको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। जी, तो आप हर रोज जाते होगे, तो अब बन गई सड़क या कैसे? ना, कहाँ बनी। देखो मंत्री जी तो अब मंत्री जी नहीं रहे, लेकिन जो अपने मुख्यमंत्री जी हैं उनका भी तो कैथल से नाता रहा पुराना, सांसद रहे हैं, सांसद रहे है ना। तो मैं तो अब उनसे उम्मीद करती हूँ कि भाई अब तो फिलहाल वो हरियाणा के सबसे पावरफुल आदमी हैं, तो कैथल की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। जी भाई, दोबारा वीडियो ना आए तो इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि उस सड़क को बनाया जाए। ये तितरम वाली सड़क की बात, वो सड़क नहीं, सारी सड़कें, क्योंकि जो सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं वो इन खड्डों की वजह से ही होते हैं। हाँ ये तो है जी, बहुत बुरा हाल है बहुत जगह। तो इसका जैसे शुरुआत आप लोगों ने की, तो लोगों ने बोलना नहीं, मतलब क्या क्या बोलते थे? बहुत कुछ लोग, क्या मतलब हमारे रिश्तेदार परिवार वाले भी आ जाते हैं बोलने, है ना, कि नाक कटवा दी। सबसे ज्यादा जो चुभने वाली बात बोली गई थी ना, पता है, फर्क उनसे पड़ता है जो हमारे क्लोज होते हैं। न्यू तो दुनिया बोले के फर्क पड़े, जिसने हम जाना है को नहीं वो बोले जाओ, है ना। फर्क भी उन्हीं से पड़ता है जिनको हम जानते हैं, है ना। उन्होंने ही ये बोला कि नाक कटवा दी हमारी, तो पूरी जींद कैथल गई एरिया में। भाई ऐसा तो देखो, नाक कटवाने वाला काम तो नहीं किया था हमने। स्पोर्ट में कितने लोग थे? सपोर्ट में 100 में से 90, 10 खिलाफ। अच्छा, हाँ, मतलब ज्यादा संख्या पे स्पोर्ट वाली थी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कंटेंट ऐसा लेके आए थे ना। हाँ, कंटेंट आपका अच्छा था। तो आप बताते रहते हो होम्योपैथी दवाई के बारे में बताते रहते हैं, तो कितना डिफरेंस मानते हो आप जो अंग्रेजी अदर दवाई पैथी है उसमें? हाँ, पैथी सारी जरूरी हैं, किसी भी पैथी के बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते। लेकिन एक डॉक्टर को ऐसे ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए कि मान लो मेरे पास एक पेशेंट आ रहा है, मेरे बस का केस नहीं है कि भाई जाओ आप एलोपैथी ले लो, हमारे बस की नहीं है। तो हर डॉक्टर को हमारा मेन फोकस ये होना चाहिए कि हम पेशेंट को ठीक करें, पैथी चाहे कोई भी हो। हाँ, और होम्योपैथी देखो, होम्योपैथी है, आयुर्वेद है, ये हमारी जड़ें हैं। क्योंकि आयुर्वेद बहुत पुरानी पैथी है, होम्योपैथी भी बहुत पुरानी है। और जो
जो आजकल बीमारियां चल रही हैं ना, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जो हैं हमारे ज़िंदगी के रहन सहन की वजह से जो हो रहे हैं, मान लो थायराइड, पीसीओडी महिलाओं में सबसे ज़्यादा, तो इनमें होम्योपैथी बहुत अच्छा रोल करती है प्ले। होम्योपैथी ज़्यादा। बिल्कुल जी, तो फिर अगर होम्योपैथी ज़्यादा करती है, शायद आपका भाई भी और नाड़ी देखता है, मैं दिखा यहीं पे कैथल में ही है। हाँ, तो इनका लोगों में कितना कुछ चलन है, मतलब बहुत ज़्यादा। कोविड के बाद से तो एक बूम आया है, उससे पहले फिर भी लोग थोड़ा हिचकते थे, लेकिन कोविड के टाइम में बहुत लोगों का माइंड चेंज हुआ होम्योपैथी और आयुर्वेदा को लेके, क्योंकि उस टाइम पे ऑप्शन ही नहीं बचे थे लोगों के पास कि एलोपैथी भी तो कुछ नहीं कर पा रही ना अब। तो डिप्रेशन में, जैसे आप कल की मैं एक वीडियो देख रहा था आपकी, फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उन लोगों को आप कैसे, मतलब क्या गाइड करते हो? डिप्रेशन के पेशेंट का सबसे पहले तो काउंसलिंग करते हैं कि भाई किस वजह से है, आप इससे कैसे निकल सकते हो। और होम्योपैथी जो मेडिसिन है ना, वो बहुत नेचुरल तरीके से ठीक करते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। और जैसे मोस्टली पेशेंट हमारे पास जब आते हैं डिप्रेशन के, जब वो दवाई खा के थक चुके होते हैं, लंबे समय से खा रहे हैं इतने ठीक है, उसके बाद दोबारा हो जाता है, एक दिन भी दवाई नहीं छोड़ सकते, तो उनमें होम्योपैथी ऐसा काम करती है कि वो दवाई छुड़वा देते हैं हम उनकी। दूसरी बात ये है कि आपको मान लो 3 महीने 4 महीने का अगर हमने टाइम दिया, उसके बाद ये नहीं होगा कि आप उस दवाई के हैबिचुअल हो गए, वो आपकी छूट जाएगी, आप अपनी उसी स्टेट में आ जाओगे जो नॉर्मल थी आपकी। जी, इसके साथ साथ आप जैसे कैथल में जाते हैं, सब्जी मंडी में जा रहे हैं, कोई भी सामान लेने जा रहे हैं, तो वो लोग तो आप बनाते ही हैं, तो लोग देखते हैं, फिर आप क्लिनिक में दिखते हैं, तो फिर कितना कुछ अगर किसी दर्शक ने देखा और आपको एकदम, आप तो वही है नहीं। हाँ, कितना वही तो, जैसे क्लिनिक में भी अब ऐसा ही है। हाँ। जैसे इतना प्यार करते हैं लोग, इतनी दूर दूर से मिलने आते हैं, इतनी दूर दूर से, और आके वो मतलब ऐसे भी कई बार तो वो डॉक्टर कहना भूल जाते हैं मुझे, आए सोनिया बेटी तने तो हम व्लॉग में देखा करा। उनकी ये आवाज़ बोली रहती है मेरे प्रति, तो बहुत खुशी भी होती है मुझे इस बात की। जी, तो वीडियो देखते हैं आपकी, घूमना फिरना आपका बहुत ज़्यादा रहता है जी, तो जैसे नेचर आप लोग दिखाते रहते हैं, तो फिर कैसे टाइम निकालते हैं इन चीज़ों का? हमारी एक सोच है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ भी नहीं है। अगर हम पैसा एक चीज़ के पीछे इतना भागने लग गए कि हम उसको कमाई जा रहे हैं, हमारे पास खुद के लिए कोई टाइम ही नहीं है, तो और इस बात पे भी कि हम कल यूज़ करेंगे, क्या पता कल हम रहे ही ना, है ना। हमारा 1 मिनट का भी भरोसा नहीं है, आज में ही जीना है। कल की अगर हमने सोची तो वो हमारी सोच ही गलत है, मेरा ये मानना है। तो एक आप मशीन भी लेके आए जिसमें काले लोगों को गोरा करने की क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रा फेशियल। नहीं, देखो वो मैंने ना कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स किया है जी, वो पीछे मेरी स्टडी चल रही थी, तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि काले लोगों को गोरा कर देंगे। बस ये है कि आपकी स्किन को हेल्दी करता है, ग्लो लेके आता है, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी थोड़ी कर रहे हैं कि हम बदल ही देंगे कोई आया तो। जी, तो ये चीज़ें रहती हैं। हाँ। तो इसके साथ साथ प्रमोशन वगैरह भी करते हैं आप, क्योंकि इतने फॉलोअर्स हैं, तो उसको लेके आप क्या कुछ, क्योंकि पेड प्रमोशन के लिए भी आपके पास फ़ोन आते होंगे, तो फिर क्या कुछ कहते हैं आप? आपने देखा भी होगा मैंने प्रमोशन बहुत कम किए हैं, क्योंकि आजकल इंस्टा पे जो प्रमोशन है ना, वो आपको पता है किस चीज़ के हैं, जुआ सट्टा, गेमिंग, और तीसरा ये पंडित जी और बाबा, है ना। तो इनके प्रमोशन मैंने आज तक कोई एक्सेप्ट ही नहीं किया, और ना मैं चाहती कि कोई करे। मेरा मानना ये है कि मान लो अपने को 2 लाख लोग रोज देख रहे हैं, जो अपनी रीच है, तो 2 लाख लोगों में अगर हम ये बात बता रहे हैं कि भाई फलाने पंडित जी के पास चले जाओ या बाबा के पास चले जाओ, आपके घर का समाधान हो जाएगा, वो कितना गलत इम्पैक्ट जाएगा उस चीज़ पे। हम क्यों किसी के पैसे खराब कराएं? डेली के 5-10 ऐसे मैसेज होते हैं कि इस चीज़ की ऐड कर दो, लेकिन नहीं, मन ही नहीं मानता उस चीज़ को लेके। पीछे आपके पेज भी हैक हो गए? हाँ बिल्कुल हैक हो गए। फिर क्या उस समय देख रहा था मैं आप लोगों के चेहरे मोहित के आपके, क्योंकि दुख तो होता ही है, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो फिर क्या मतलब क्या सोच रहे थे उस समय, आएंगे वापिस? नहीं आए पेज वापस हमारे, आए नहीं, तो नए बना लिए थे। बहुत सपोर्ट किया लोगों ने, यहीं से पता चलता है कि कितना प्यार करते हैं लोग हमसे। आए नहीं वो उस टाइम पे, तो एक बार देखो आप सुबह उठे और हमारे एक भी पेज ना मिले हमें, तो कैसा फील होगा, है ना। बहुत बुरा, 2 दिन तो ऐसे लगा कि सब खत्म हो गया है, लेकिन फिर लगा अरे कुछ नहीं है, दोबारा बना लेंगे। 2 दिन तो लगते हैं सेट होने में। तो सोशल मीडिया का आप अच्छे से इस्तेमाल करना जानते हैं। हाँ। क्योंकि साथ में तो डॉक्टरी लाइन है, साथ में आप प्रमोशन, आपका तो खुद का ही प्रमोशन इतना हो जाता है। बिल्कुल, देखो सोशल मीडिया ने बहुत प्यार दिया लोगों ने, और
होम्योपैथी को लेके भी जैसे मान लो लोगों को नहीं पता था इतना, तो वीडियो के जरिए हम उनको बता सकते हैं कि भाई ये पैथी भी है जिसको आप यूज़ कर सकते हो एक हेल्दी लाइफ के लिए। जी, तो फिर कितने घंटे सोते हो आप दवाइयों के बारे में बताते रहते हैं, आपकी दिनचर्या के बारे में बताते रहते हैं, 7 क्लिनिक घंटे। भी संभालते हैं आप। जी 6 से 7 घंटे की नींद है हमारी मैक्सिमम, बस। तो फिर सुबह वही दिनचर्या। सुबह वही दिनचर्या, बस सैटरडे संडे ये होता है कि हम निकाल लेते हैं खुद के लिए कि हमें घूमने जाना है तो जाना है 2 दिन, बस वही बात मैंने जो पहले बोली थी कि कमाते ही रहेंगे, उसको कल के लिए बचाएंगे, फिर कल पता नहीं हो ना हो, है ना। तो इसलिए खुद का एंजॉयमेंट भी बहुत जरूरी है, खुद की खुशी बहुत जरूरी है। तो खाना खुना खुद बना लेते हैं या मोहित जोमेटो से मंगवाते हैं? नहीं देखो, फिलहाल तो हाउस हेल्प है हमारे पास, क्योंकि अब बहुत बिजी शेड्यूल हो गया है। पहले नहीं थी, तब हम खुद बनाते थे, मिलके बनाते थे। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई भी काम अकेले किया हो, मोहित ने मेरा हर काम में साथ दिया, चाहे वो कुछ भी हो। जी जी। हाँ, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे मतलब कुछ भी लगा लो, जिंदगी में जो भी काम किया ना हम दोनों ने मिलके किया, कभी अकेले नहीं किया कुछ भी। जी, तो वीडियो में आप अकेले दिखते हो, ज़्यादा अकेले दिखते हो, वजह मोहित क्यों नहीं दिखता ज़्यादा? हमारे नैन साहब वो थोड़ा सा बोलने में दिक्कत होती है, वैसे उन्होंने भी अपना नया चैनल शुरू कर दिया है, तो वो अपने चैनल पे दिखेंगे। जी। हाँ जी। तो नाम भी बता देते, थोड़ी बहुत ही प्रमोशन भी हो जाएगी। नैन साहब, नैन साहब। नैन साहब नाम से ही चैनल है उनका। जी हाँ जी। जी, तो फिर अब क्या कुछ आप लोगों ने सोचा है कि क्या और करना चाहिए, और सोशल मीडिया का जैसे लोग यूज करते हैं तो किस तरीके से यूज करना चाहिए? सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो हमें जीरो से हीरो बना सकती है, बहुत लोगों को बनाया भी है ना। तो लेकिन इसका एक सही तरीके से यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक छोटा सा एग्जांपल दूँ, जैसे एक लेडी को मैंने बोलते हुए सुना कि हमारे तो इसका पापा छोरिया ने फ़ोन भी कौन देखण देंदा, वीडियो तो देखने कौन देवे कि इसमें तो बेकार चीज़ आवे हैं, है ना। तो ये भी तो हमारे द्वारा ही बनाई गई है ना चीज़ें, तो हम तो एटलीस्ट ऐसा कंटेंट लेके आए कि जो देख सकें लोग। मेरी मतलब रिक्वेस्ट यही है कि कंटेंट लाओ तो अच्छा लाओ, अच्छा ये ना हो कि लोग अपने बच्चों को हटाएं इस चीज़ से कि फ़ोन छोड़ दो, फ़ोन नहीं देखना, ये नहीं करना, है ना। क्योंकि इस पे अच्छी चीज़ें भी बहुत आती हैं। अब जैसे मेरे पास कई पेशेंट आके बोलते हैं, मैडम हमारा मूड ख़राब होता है ना, तो हम आपकी या आपके चाचा की वीडियो देखते हैं, तभी हंसी आ जाती है हमें। तो ये चीज़ हमें सुनने को मिलती है ना, वो खुशी है। लेकिन जो गलत कंटेंट बनाते हैं ना, उसका दुख भी है कि भाई हम भी अगर हमारे बच्चे होंगे कल, उनको कैसे देखने देंगे वो चीज़। बिल्कुल। तो सोशल मीडिया को अगर सही तरीके से यूज़ करें तो बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत अच्छी चीज़। आप इससे अपना बिजनेस भी बढ़ा सकते हो, इससे अर्न भी कर सकते हो, बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं जब आप सोशल मीडिया पे आते हो तो। जी, तो फिर कैथल वासियों को कितना कुछ प्यार मिल रहा है जी? बहुत ज़्यादा, इतना कैथल वालों ने प्यार दिया, इतना किसी ने दिया ही नहीं है। कैथल वालों की वजह से ही बने हैं जो बने हैं। जी, तो आपके चाचा हैं अजीत राठ जी, उन्होंने बाद में शुरू किया था चैनल या कैसे? हाँ। आप लोगों ने बोला था कि आप भी शुरू कर लो? चाचा नेचुरली फनी है शुरू से ही, हमारे घर में सभी फनी है। एक होता है ना, बनावटी बातें नहीं होती थी, हमेशा से ही ऐसे हंसी मजाक होता था। तो पहले मैंने शुरू किया था, मेरे से बस थोड़े से दिन बाद ही हम बोलते थे चाचा को कि चाचा आप नेचुरली भी बोलोगे ना, जो मुंह से निकालोगे उस पर भी हंस पड़ेंगे लोग। तो उसके बाद चाचा ने स्टार्ट किया। जी, तो आपकी और जैसे मोहित को हम देखते रहते हैं, ब्लॉग वगैरह देखते रहते हैं, बॉन्डिंग बड़ी अच्छी है। लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? अरेंज मैरिज है हमारी। लगता नहीं है। या लव विद अरेंज है? तो कोई प्यार से रहे तो क्या वो लव मैरिज ही होगी? अरेंज मैरिज वालों के बीच में प्यार नहीं होता। ये बात तो है। ये बात तो है, लेकिन लग रहा ऐसा होता है कि नहीं इनकी लव मैरिज होगी। नहीं, ऐसा नहीं है जी। वो इसलिए लगता है क्योंकि हम दिखते ऐसे हैं, मतलब मेरा बोलने वाला नेचर ज्यादा है, तो मोहित वहाँ पे मुझे सपोर्ट करते दिख जाते हैं, तो फिर वो सोच ऐसी हो जाती है लोगों की सोच ऐसी हो जाती है। जी, तो फिर अब क्या कुछ सोचा है आपने आपके क्लिनिक के बारे में? और क्योंकि आप पहले जब आए थे आपका क्लिनिक 5 साल से दूसरी जगह पे था, अब दूसरी जगह, तो जिस हिसाब से लोग आ रहे हैं तो फिर कुछ और भी बड़ा सोचा है? अभी तो देखो बड़ा किया ही है हमने, जस्ट 1 महीने पहले, वो इसी वजह से किया कि लोगों का इतना प्यार मिला और ट्रस्ट भी किया लोगों ने हमारे ट्रीटमेंट पे, तो इस वजह से अभी हमने जगह चेंज करी, क्योंकि वो हमें छोटा पड़ रहा था। बाकी जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो और बड़ा होता जाएगा। जी हाँ, और जितना भी जैसे अभी फ़िलहाल होम्योपैथी के साथ साथ हमारा स्किन पे भी फोकस है, तो स्किन ट्रीटमेंट के जितने भी एडवांस जो आ रहे हैं आजकल ट्रीटमेंट, वो सारे अभी अवेलेबल हैं क्लिनिक पे।
क्लिनिक पे सारे कुछ अवेलेबल है। तो आपकी वीडियो में बहुत सारे जैसे दादी जी हैं और चाची हैं, तो नेचुरल मतलब उनको पता होता है आपकी भाई एक्टिविटी क्या रहेगी, क्या कुछ जो बिल्कुल ही नेचुरल आती है आप लोगों की बिल्कुल वीडियो। हमारी तो पहले से प्लानिंग होती है या फिर कैसे? नहीं, प्लानिंग नहीं होती। हम जैसे मान लो रील भी बना रहे हैं ना, हम सारे बैठ के बात कर रहे हैं, उसी में से एक रील बन जाती है। अब बाद में उसको बनाया जाता है, शूट तो बाद में करते हैं, लेकिन वो बातों में से ही बातें निकलती हैं हमेशा। बातों से बातें निकलते रहते हैं, कैमरे लगा देते हैं और आप लोग बातें ना नोट कर लेते हैं ना, दादी ने ये बोला। दादी हमारी ऐसी है, वो बोलते हैं ना तो हर बात में हंसी आती है। हाँ, उनको उनकी बातों में मजाक ह्यूमर इतना है, तो वो बोलते हैं तो फिर हाँ वो दादी ने ये बोली इस पे रील बनानी पड़ेगी, ऐसे इस टाइप से होता है। तो फिर कैसा लगता है, कहीं आप कैथल से बाहर भी पूरे हरियाणा में घूमते हैं, आपके फॉलोअर्स मिलते हैं, तो फिर कैसा कैसा फील होता है मुख्यमंत्री जी की तरह? फीलिंग आ रही है। बढ़िया फील होता है, बहुत ज्यादा खुशी। हर टाइम खुश रहते हैं हम अब, क्योंकि मार्केट में भी जाते हैं 100 लोग मिलते हैं, मैम आपकी वीडियो देखते हैं, अच्छी लगती है। एक तो होता है ये बोले कि वीडियो देखते हैं, एक ये होता है कि अच्छी लगती है, हंसी आती है आपकी वीडियो देख के। और ये है कि फैमिली के साथ फैमिली के साथ सबसे ज्यादा अच्छा कॉम्प्लीमेंट यही लगता है कि फैमिली के साथ देख पाते हैं और अच्छी लगती है, हंसी आती है आपकी वीडियो देख के, बहुत खुशी होती है। जी। तो फिर अब मैं सवाल ही बोलूँगी। नहीं, कोई नहीं। तो फिर अब क्या मतलब, आप अगर कैथल की मैं बात करूं तो कैथल में सबसे अच्छा शब्द मतलब जो बोला जाने वाला कौन सा है? खैतड़। अभी भी मतलब बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो मेरे क्लिनिक पे ही सुना था मैंने ये वर्ड, वो उनको मतलब ऐसे पूछते कि कहाँ से आए हो, तो वो खैतड़ ही बोलते हैं। और खैतड़ भी नहीं, खैतड़ो, एबलो। ये वर्ड जो है ना इनके मजा दे देते हैं सुनते ही। तो गांव के जैसे आपके पास आते होंगे तो बुजुर्ग भी आते होंगे, वो कैसे बोलते हैं जैसे दवाई वगैरह लेनी है, कुछ भी है, बेटी दर्द हो रहा है? हाँ ऐसे ही बिल्कुल, वो मतलब ऐसे नहीं बोलते कि मैम दवाई लेनी है, ऐसा उनके वर्डिंग वही रहते हैं। बेटी गोड्डे दुख हैं, ठीक कर दे, तेरी वीडियो देख के आए। हाँ, बहुत अच्छा लगता है। तो फिर ऑनलाइन आप ऑर्डर एक्सेप्ट करते हो? हाँ, ऑनलाइन हमारी कंसल्टेशन रहती है डेली की। बाहर से भी बहुत ज़्यादा क्लाइंट है हमारे कैथल के बाहर से, तो उनकी कोरियर वगैरह करा देते हैं या मेडिसिन की लिस्ट भेज देते हैं कि अपने आसपास से आप ले सकते हो। आप ले सकते हैं जी। तो डॉक्टर साहब बहुत अच्छा काम आप कर रहे हो, दोनों जगह कर रहे हो आप लोग, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी और बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं प्रेरणा भी मिलती है। आप सुबह कहीं भी वॉक से लेके योगा से लेके। हाँ, एक बात और मैं बताऊं, जैसे एक और क्या, जैसे व्लॉगिंग हम करते हैं तो ऐसी इच्छा रहती है डेली व्लॉग में, और हम कोशिश भी करते हैं कि अपना लाइफस्टाइल दिखाएं और उसको हेल्दी वे में ही दिखाएं जो हम यूज़ करते हैं डेली। जैसे पेशेंट आते हैं मेरे पास, वो मेरे को बोलते हैं मैडम आप रोज़ दाल खाते हो, है ना। तो वो चीज़ इसलिए दिखाती हूँ कि लोग इससे कुछ तो उनमें इम्प्रूवमेंट आएगा। अब जैसे गांव में औरतें हैं, उनमें इतनी सारी डेफिशिएंसी होती हैं, कमियां होती हैं, क्यों? सुबह चाय के साथ रोटी खा लीजिए, दिन में लस्सी के साथ खा ली, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं, है ना। तो फिर क्या होना चाहिए मेन डाइट प्लान? डाइट में देखो, मेरे पास आजकल जो ज़्यादा पेशेंट आते हैं वो आते हैं छाइयों के, पिगमेंटेशन के, महिलाओं में। तो मेन है ना डाइट की वजह से ही हैं वो सारी छाइयाँ। उनको जैसे रेगुलर में आयरन कैल्शियम जरूरी है महिलाओं के लिए, तो अनार है, दाल है, पालक है। मान लो बोलते हैं कि अनार हम कैसे खाएं जी रोज, पालक तो हर घर में होती है गांव में अब, है ना। पालक, चकुंदर, ये मूली, उसके अलावा हरा साग, ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी बॉडी को आयरन देती हैं और उसकी वजह से छाइयाँ ठीक भी हो सकती हैं। तो इसलिए वो चीज़ें दिखाती हूँ रिपीट में। और हमारी सच में डाइट है भी ऐसी, हम वही डाइट फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि आज नहीं आज नहीं, मतलब दाल खा रहे हैं तो क्या पता 2 महीने हम रेगुलर खाएंगे उस चीज़ को, उसी चीज़ को। हाँ। तो पीछे चुनाव था, लोकसभा का भी था, विधानसभा का भी था, तो उस टाइम प्रमोशन का कुछ आया आप लोगों के पास भी, प्रमोशन करो या फिर वोट की अपील आप आए लोगों थे काफ़ी, लेकिन देखो राजनीति का, हम किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम उसी को सपोर्ट करेंगे जो अपना डेवलपमेंट करेगा अपने एरिया की। तो ऐसा तो मैं प्रमोशन में करती ही नहीं मोस्टली किसी के भी जी। तो आपका खुद की प्रमोशन बहुत हो जाता है। क्लिनिक की प्रमोशन करते मन नहीं मानता और कुछ नहीं है। मान लो मैंने किसी से 2000 रुपये लेके उसकी प्रमोशन कर भी दी,
गलत चीज़ की, वो कितने लोगों के पैसे खराब जाएंगे उसमें, है ना। अब कई जैसे मैंने व्लॉगर देखे, व्लॉग में रोना पीटना कर रहे हैं अपना कि भाई हमारे घर में ये दिक्कत चल रही है, ये दिक्कत चल रही है, स्ट्रेस है। अगले दिन उनकी रील आ रही है, फलाने बाबा के पास अगर आपके घर में कोई दिक्कत है तो आप उसको ठीक करा सकते हो। भाई तुम करा लो पहले। हाँ, बहुत सारे आते हैं और फेसबुक पे नीचे कमेंट आएंगे, कोई पहला कमेंट उन्हीं का होता है। भाई तुम करा लो पहले, है ना। जी। तो एटलीस्ट अपने में जो आसपास के हैं ना, उनसे तो यही उम्मीद करती हूँ कि भाई प्लीज जो फैमिली कंटेंट बनाते हैं, है ना, क्योंकि जो अपने को देखते हैं ना वो अपनी हर बात सच मानते हैं। जो अपने फॉलोवर है ना, उनको हम जो दिखाते हैं भाई वो उसको काफी बिल्कुल असर डालते हैं। वो हाँ उसको सच मानते हैं। तो मान लो वो उसको 10,000 15,000 रुपए खराब कर रहे हैं, घर में लड़ाई हो रही है, क्योंकि मोस्टली अपने हरियाणा में तो कोई मानता नहीं इन चीजों को, बिल्कुल, है ना। वो चीजें फिर गलत। लेकिन आप सूटों की तो प्रमोशन करते रहते हो। सूटों की तो देखो जो जेन्युइन आते हैं उनकी, ऐसे किसी की नहीं करी आज तक कि भाई कोई खराब है उसकी कर दी, और वो भी प्यार प्रेम में। आज तक एक पैसा नहीं लिया किसी से प्रमोशन का। अच्छा, मतलब वैसे ही भाईचारा में कर बस, देते हैं हाँ। कि किसी अपने की दुकान है या फिर बिल्कुल, कुछ ऐसा। आज तक किसी एक सूट वाले से पैसा नहीं लिया प्रमोशन का। जी। तो आपके जब आपने शुभारंभ किया था तो बहुत सारे सेलिब्रिटी भी मैं देख रहा था, तो फिर ये सारा भाईचारा, मतलब भाईचारा बिल्कुल। और हमने बस एक बार फ़ोन पे इनवाइट किया था कि भाई आपको आना है, तो वो आए भी। इतना प्यार प्रेम दिखाया सबने। जी। तो धन्यवाद बातचीत करने के लिए। क्या कुछ आप मैसेज देना चाहोगे कैथलवासियों और पूरे हरियाणा को? बस अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखो और सोशल मीडिया का एक अच्छे तरीके से यूज़ करो। बच्चों में भी जैसे है ना, बच्चे आजकल बहुत चाहते हैं कि वो सोशल मीडिया पे आएँ, लेकिन एक जो बचपन होता है ना, उस टाइम पे हमें समझ नहीं होती कि क्या हमें बनाना चाहिए, क्या हमें देखना चाहिए, है ना। तो उस टाइम पे पढ़ाई भी ज़रूरी है। अब लोग सोचें कि पढ़ाई ना करके हम सोशल मीडिया पे ही आ जाएँ, तो वो चीज़ गलत है ना। हम सोशल मीडिया पे तब आए जब हमारे पास एक और काम भी था पहले से। हम डॉक्टर बन चुके थे उसके बाद, है ना। तो आपने तो वही तो ना, आपने तो बहुत अच्छा यूज किया। यूज़ मैं चाहती हूँ कि सब करें। मैं तो बल्कि ना, जैसे सूट का मान लो कोई प्रमोशन मेरे पास आ जाता है ना, मैं आधी बार उनकी रील भी बनवा के आती हूँ कि आप खुद से बनाना शुरू करो, खुद का चैनल। मैंने कितनी औरतों के ऐसे चैनल बनवाए कि हमारा रोजगार खाओगे आप। नहीं नहीं। तो देखो सोशल मीडिया का अगर अच्छे से यूज़ करते हैं टाइम पे, तो बहुत अच्छा आपकी ज़िंदगी में ये फल भी देता है। जी। तो एक मेन सा ये भी पूछते रहते हैं कि आप हो कहाँ से, एक बार थोड़ा सा। हमारा गांव है सिवाड़ा, भवानी खेड़ा के पास। भवानी खेड़ा के पास है। वैसे मेरा बेसिकली हाँ सिवाड़ा गांव है हमारा, और हम रहते हैं हमेशा से भिवानी। मेरे दादाजी फौजी थे, जब वो रिटायर होके आए तो वो भिवानी में ही बस गए थे। अच्छा। हाँ। तो जो ये होम्योपैथिक का काम है, ये पुराना, मतलब होम्योपैथी में जैसे मेरे जो हमारे परिवार में मेरे ताऊ जी थे, भवानी खेड़ा में था उनका क्लिनिक, आज से 40 साल पहले। 40 साल पहले। उस टाइम पे तो होम्योपैथी को कोई मतलब बहुत रेयर लोग जानते थे। फिर उनके जो दोनों बेटे हैं, मतलब मेरे ब्रदर, वो भी होम्योपैथ डॉक्टर हैं। एक मेरे बुआ जी का बेटा, उनकी वाइफ होम्योपैथ डॉक्टर है। मतलब मैं छठी डॉक्टर हूँ हमारे घर में। आपके घर में? हाँ, होम्योपैथी। तो फिर पढ़ाई आपकी कहाँ से? मेरी रोहतक से PGI BHMS मैंने वहाँ से करी थी। उसके बाद कॉस्मेटोलॉजी का मैंने दिल्ली से करा है। अच्छा। हाँ जी। ठीक। और फिर मेरी शादी हुई है कान्ना खेड़ा। हाँ जी, ये नरवाना के पास। ओके। हाँ, और हमारी फैमिली जो है वो पाई रहती है। बहुत लोगों को ये भी कंफ्यूजन है। ये तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि आप नैन हो। सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता है कि आप नैन हो, पाई में तो नैन नहीं है, पाई में तो डूल है सब। तो हमारी जो फैमिली है वो कान्ना खेड़ा से पाई शिफ्ट हो चुकी है और हम वहीं रहते हैं। पाई में रहते हो आप लोग? ठीक। हाँ जी। ठीक है जी, धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू।